फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर की है और कहानी को भेजने वाले हैं अविनाश सिंह। इनके साथ में एक लंबी स्टोरी जुड़ी हुई है। लंबी स्टोरी कम से कम एक फिल्म से भी बड़ी फिल्म बन जाए, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। जो मेन घटनाएं हैं उनको मैं इस स्टोरी में शामिल करूंगा। बहुत दुखद इनकी कहानी है और डराने वाली है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए ना। और मेरा दूसरा चैनल हाईवे हॉरर स्टोरी पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। यह मेरा नया चैनल है और इसमें कुछ लंबी वीडियो ही हम इसमें अपलोड करते हैं, क्योंकि ये लंबी कहानी के लिए ही हमने चैनल बनाया हुआ है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मैं भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ तो गुजर गई थी। मेरे पिताजी और हम दो ही आदमी घर में थे। हमारी पूरी फैमिली, मेरी सारी दुनिया मेरे पिताजी में ही समाई हुई थी। अब पिताजी भी मुझको बहुत चाहते थे, माँ तो बहुत चाहती थी, और उससे ज़्यादा हमारे पिताजी मुझे मानते थे। पिताजी तो बुज़ुर्ग हो चुके थे और मैं जवान था, तो शादी का टेंशन तो उनको भी हुई और मेरे लिए लड़की वो ढूंढने लगे थे। लड़की मिली, लेकिन मेरे से उम्र में थोड़ा ज़्यादा ही छोटी थी। लड़की सुंदर थी, सुशील थी और एक तरह से कहा जाए तो घर गृहस्थी को चलाने वाली लड़की थी। मैंने भी देखा, मैंने भी हाँ कह दिया कि ठीक है पिताजी, आप कर दीजिए। और शादी हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवार की राजामंदी से हमारी शादी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि मन में कुछ और होता है और दिल में कुछ और। मेरी जो पत्नी थी शायद मुझसे प्यार नहीं करती थी और सुहाग रात वाले दिन से ही मुझसे दूरी बना करके थी। मैं उसके नज़दीक पहुंच नहीं पाया था और ऐसी बात करती थी कि वो अब नज़दीक जाने का दिल भी नहीं करता था। और आखिरकार ऐसे कामों का तो अंजाम बुरा ही होता है, और वही हुआ कि घर में झगड़ा, झंझट, लड़ाई सब होने लगी थी। और आखिरकार वो लड़की अपने घर चली गई और तलाक भी हो चुका। बात ख़त्म हो चुकी थी। सब कुछ, वो अपने घर में सुखी, हम अपने घर में सुखी। और पिताजी हमारे तो हमारे लिए बहुत बेचैन रहते थे कि अब क्या करें, दूसरी शादी करवाते हैं। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं पिताजी, मुझे अब कोई शादी वादी नहीं करनी है। करनी भी होगी तो अभी मेरा मूड नहीं है। मैं टाल दिया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे, घर में नहीं थे। वो अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाते रहते थे। मैं अपने घर में अकेले था और रात का करीब 11 साढ़े 11 का वक्त हो चुका था। मैं अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो वगैरह देख रहा था और नींद तो आ रही थी। अब मैं सोचा कि मोबाइल बंद करके सो जाऊं, और वैसा ही मैंने किया। अभी कच्ची ही नींद थी, गहरी नींद तो आई नहीं थी। और तभी मुझे लगा
कि मेरे पलंग के आसपास में कोई घूम रहा है। मैं कच्ची नींद में था तो मेरी नींद तो टूट गई और मैं जो देखा तो मैं हिल गया था देख करके। मैंने देखा कि कमरे में एक धुएं जैसी आकृति और हमारे पलंग के आसपास में घूम रही है। पूरा चेहरा उसका क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर नज़र आ रहा था कि वो कोई चीज़ है, कोई इंसान की जैसी है। अब मैं सच बताऊं, मैं तो देख करके कांप गया था। अब मैं डर के चीख दिया था, ज़ोर से चिल्लाया था एक तरह से, डर के मारे कांपते हुए, ये कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो, कौन हो। और उसी वक्त जो कमरे की लाइट थी, हमेशा जलती रहती थी, वो लुप लुप करके और बंद हो गई थी। और मुझे तो जैसा लगा कि मेरा तो हार्ट ही अटैक हो जाएगा। डर के मारे कांप गया था मैं। ऐसे लगा कि मेरे पलंग का कोई उठा रहा हो, हवा में उठा रहा हो, और मैं एकदम डरा डरा सा चिल्लाता रहा था। वो कुछ ही मिनट का ये सब खेल था और ऐसा मैं डर चुका था, कभी पलंग के उठाने से और वो सामने दिखने से। इसके बाद लाइट भी आ गई थी। लाइट आई तो मैं देखा कि वही आकृति जो धुएं वाली थी वो हमारी तरफ देख रही थी। अब उसके लाल लाल आंखें हमारी तरफ टिकी हुई थी और चेहरे पर जैसे माने मुस्कान सी थी, वो भी दरिंदगी वाला, जैसे बेटा अब मैं तेरे को छोड़ना नहीं है कहना चाह रहा हो। और एक हंसी गूंजी। अब मैं सब देख करके अब लगा कि बस मैं गया, अब गया कि तब गया, डर के मारे। ऐसा हाल हुआ था मेरा कि तो कलेजा तो हिल चुका था। अब सिंपल भाषा में कहे तो मैं इतना डर चुका था कि बस ऐसा लग रहा था कि मेरी जान अब निकल ही जाएगी डर के मारे। सारे कर्म मेरे हो चुके थे डर के मारे। तभी मेरी माँ का तस्वीर एक बड़ी सी कमरे के अंदर में टंगी रहती थी और मैंने माँ को तरफ देखा। माँ मुझे बचा लो मेरे मुंह से निकला। और उसी वक्त वो जो साया था, जो भूत था, वो गायब हो चुका था। मेरा इतना ही बोलते ही मैं डर के मारे कांप रहा था। पलंग से उतरने की हिम्मत नहीं थी। थर-थर कांपता हुआ मैं अपनी माँ की तस्वीर की ओर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ की तस्वीर में से, उनकी आंखों में से आंसू टपक रहे हों। मेरा दर्द देख करके, मेरा डर देख करके, और ऐसे लगा कि वो तस्वीर रोने लगी थी। मुझे एकदम साफ महसूस हो रहा था कि उस तस्वीर की आंखों से पानी टप टप गिर रहे थे नीचे। मैं एकदम नहीं कि माँ मुझे बचा लो, अब तेरे अलावा कोई नहीं है मेरी इस दुनिया में। मैं माँ को पुकारने लगा था। तस्वीर के पास जा कर के मैं पलंग से उतर करके और खड़ा हो गया था कि तू ही है माँ, मेरी दुनिया है, सब कुछ तू ही है। मुझे इस जंजाल से मुक्ति दिला माँ, इस भूत को मेरे पास से भगा दे। और माँ तो तस्वीर में थी। अब सारी रात मैं डर डर के काटा था। माँ की तस्वीर के पास में खड़ा हो जाता था, कभी पलंग के पास जाता था, और मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ रात में। पिताजी तो थे नहीं। बस एक सहारा मुझे नज़र आया कि मेरे घर में मंदिर था, एक कमरा बना हुआ था, और दिमाग में आया कि क्यों ना मंदिर में चला जाए। और पिताजी भी हनुमान जी की पूजा करते थे, मेरी माँ भी करती थी।
तो ज़रूर कोई ना कोई तो बात होगा। लोग करते हैं पूजा, तो हम भी चल के पूजा करें। और यही ख्यालात मेरे दिमाग में आया था। और उसके बाद मैं अपने कमरे से निकल कर के सीधा पूजा घर में पहुंच गया था और हनुमान चालीसा मैं पढ़ने लगा था मंदिर से लेकर के। और वैसे तो मेरे मोबाइल में भी हनुमान चालीसा था कि कभी कभी हम पढ़ा करते थे पिताजी के साथ में, तो हमने डाउनलोड कर रखी थी। और मैं सारी रात वैसे ही डर डर के मंदिर में काट दिया था। सुबह हुई तब जा कर के मन में शांति मिली थी। अब पिताजी तो थे नहीं, अब मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं अपनी बात किससे कहूँ और क्या करूँ। मैं किसी ना तांत्रिक को जानता था, ना उनके बारे में जानता था, और इस बारे में तो मुझे कोई पता ही नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं और उनको कैसे भगाया जाए, क्या किया जाए, ये मेरे जानकारी में नहीं था। दूसरे रात भी सेम वैसे की वैसे ही कहानी शुरू हुई थी, लेकिन अब वो एक भूत की जगह अब हमें 3 भूत सा नज़र आ रहे थे मेरे कमरे में। और जैसे ही मुझे नज़र आए, मैं पलंग से उतर कर के और पूजा रूम में भाग चुका था और हनुमान जी का वही चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। हनुमान जी के चालीसा में मैं वो शक्ति को महसूस किया था कि वाकई में लोग बाग ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। इसमें ताकत तो ज़रूर है, शक्ति तो है, पावर है इसमें। हाँ, मैं जब तक पढ़ता रहा हनुमान चालीसा, वो भूत हमसे दूर रहे थे, हमारे करीब नहीं पहुँचे थे वो। दूसरी रात भी हमारी ऐसे के ऐसे गुजर गई थी। अब मैं लग रहा था सुबह जब हुई कि मैं पागल हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? पिताजी आ गए थे। आते ही मैं सारी बात उनको बताया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। पिताजी मेरी बात सुन कर के और बहुत डर गए थे और बोले कि चल, मैं तुझे ले चलता हूँ किसी तांत्रिक के पास में। और हम एक पुजारी के पास में गए थे। पुजारी ने बोला, मुझे देख कर के अपना जो भी मंत्र वगैरह उच्चारण करके पूजा किया और बोला कि भूत तो है आपके घर में, लेकिन ये भूत किसी ने भेजे हुए हैं। कोई आप पर जादू किया हुआ है, आपको मारने के लिए, आपको पागल करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए। मैं उसकी बात सुनकर के तांत्रिक का बहुत डर चुका था। मेरे पिताजी बोले, कौन भेजा है? बोले, नहीं, ये सब मैं नहीं जानता, कौन भेजा है, किसने भेजा है मालूम नहीं, लेकिन हैं, ये किसी के भेजे हुए हैं। जो भी भूत नज़र आ रहे हैं वो किसी के भेजे हुए भूत हैं। और फिर वो कुछ तंत्र वगैरह किए थे हम पर और कुछ पानी वानी पीने के दिए थे। इसके बाद हमें डर थोड़ा कम हुआ था और हम लोग अपने घर में आ चुके थे। तांत्रिक ने बोला था कि अब आपके पास में तो कोई नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ रात तक ऐसा ही था, सब कुछ नॉर्मल था। और अचानक एक रात में फिर वही हालात पैदा हो चुका था। पहले तो मुझे अकेले घर में, पिताजी तो दूसरे रूम में सो रहे थे और मैं अपने ही रूम में था, अपने पलंग पर था, उसी जगह पर। मुझे एकदम सा पहले शरीर के रोए खड़े हो गए थे और डर अचानक मेरे शरीर में पहुंच गया था।
मैं डर के इधर उधर देखने लगा था। इतना डर लग रहा था कि मैं कहाँ भागूं। और तभी मेरी नज़र सामने पड़ी तो मैं देखा 3 भूत मेरे सामने खड़े थे और स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। मैं फटाफट अपने मोबाइल में जो हनुमान चालीसा डाउनलोड किया हुआ था और मैं पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी की शक्ति के आगे हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो भूत गायब हो चुके थे। मैं पिताजी के पास दौड़ता हुआ पहुंच गया था कि पिताजी, तांत्रिक का काम कुछ नहीं आया, सब वही स्टार्ट हो चुका है, पहले वाला भूत का लीला। पिताजी बोले ठीक है, हम दूसरे तांत्रिक के पास जाएंगे। और वही सुबह में हम दूसरे एक तांत्रिक के पास में गए, तीसरे के पास में गए, लेकिन ये जो सिलसिला था ये थम नहीं रहा था। कुछ दिन तो सही रहता और फिर वो स्टार्ट हो जाता था। शायद तंत्र की शक्ति कम हो जाती थी और वो फिर पहुंच जाते थे। अब हमने एक ही काम किया है कि मैं सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। और मुझे नहीं लग पा रहा है कि मैं अभी इन भूतों से छुटकारा पाया हूँ। कि कभी कभी अचानक अपने कमरे में एकदम वही डर जाता हूँ और डरते ही मैं सबसे पहला काम हनुमान चालीसा के पाठ करने लगता हूँ और तभी मैं भयमुक्त होता हूँ। और मुझे अभी भी लग रहा है कि वो जो भूत है वो अब मेरे आसपास ही कहीं मंडरा रहे हैं। मुझे वो ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि कब मेरा शिकार वो बना सके। अब मैं बहुत तांत्रिकों के पास में घूम आया हूँ। सबने अभी वादा किया है कि अब आपके पास में कोई नहीं आएगा। इस बात को कुछ महीने तो हो चुके हैं और फिर देखते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अविनाश जी की और उनके साथ घटी घटना, ये सच्ची घटना। अभी भी वो डरे हुए हैं। जब मेरे पास में उन्होंने कहानी भेजी थी तब भी वो डरे हुए थे और मैंने भी उनको वही बताया था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी आपकी सदैव रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।